हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क स्विचिंग के बारे में। क्या होता है नेटवर्क स्विचिंग? ओके, उसके कौन कौन से टाइप है वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। स्विचिंग इज़ अ प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स कमिंग इन फ्रॉम वन पोर्ट टू अ पोर्ट लैंडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। व्हेन डेटा कम्स ऑन अ पोर्ट इट इज़ कॉल्ड ingress, and when data leaves a port or goes out it called egress. Okay, a communication system may include number of switches and nodes at board level. Switching can be divided into two major categories. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपका स्विचिंग होता है, नेटवर्क स्विचिंग, वो क्या होता है? आप क्या कर रहे हैं, डेटा को वन एंड से दूसरे एंड पे सेंड करते हैं। ठीक है? अब जब भी आप क्या करता है, एक डेटा को जब सेंड किया जाता है, मतलब एक डेटा के ऊपर किसी भी पोर्ट के ऊपर जब डेटा आता है तो उसको इनग्रेस बोला जाता है। और जब डेटा को सेंड किया जाता है, आगे भेजा जाता है उसी पोर्ट के द्वारा, तो उसे ईग्रेस बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ स्विचेस और नोड्स को क्या किया जाता है, वहाँ पे ऐड किया जाता है। फिर बात करते हैं कनेक्शन लेस की। यहाँ पे टू मेजर टाइप है इसके स्विचिंग के। एक होता है कनेक्शन लेस और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, कनेक्शन लेस के अंदर क्या होता है, द डेटा इज फॉरवर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल्स। मीन्स आपका जो भी डेटा है वो फॉरवर्डिंग जो टेबल होती है उसके बेसिस पे डेटा को सेंड करते हैं। नो प्रीवियस हैंड शेकिंग इज रिक्वायर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट आर ऑप्शनल। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी हैंडशेकिंग की आवश्यकता नहीं है, मतलब किसी भी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और किसी भी टाइप का एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होता है। फिर बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड की। इसमें क्या होता है, पहले आपको कनेक्शन क्रिएट करना होता है। बिफोर स्विचिंग डेटा टू बी फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन देयर इज अ नीड टू प्री स्टैब्लिश सर्किट। मीन्स आपको यहाँ पे सर्किट बनाना होता है अलॉन्ग द पाथ बिटवीन द बोथ एंड पॉइंट्स। डेटा इज देन फॉरवर्डेड ऑन दैट सर्किट आफ्टर द ट्रांसफर इज कंप्लीट। सर्किट कैन बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज और कैन बी टर्न डाउन इमीडिएटली। मतलब आपका डेटा यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सर्किट के द्वारा सेंड किया जाएगा। और वहाँ पे जब डेटा का काम हो जाता है या वर्क हो जाता है, उसके बाद में या तो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है या फिर उसको वहीं पे कैप रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, फिर बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। ठीक है ना, सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होगा, व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वहाँ पे एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ है, तो उसको क्या बोला जाता है, सर्किट स्विचिंग बोला जाता है। मतलब आपका पूरा का पूरा एक सर्किट बना रखा है। देर इज़ अ नीड ऑफ प्री स्पेसिफाइड रूट फ्रॉम विच डेटा विल ट्रेवल एंड नो अदर डेटा इज़ परमिटेड। इस यहाँ पे आपको क्या है, पहले से ही एक रूट बनाना होगा। उसके अंदर आपको डेटा कहाँ से कहाँ तक सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, वो सारा आपको पहले से ही वहाँ पे तय किया जाता है। सर्किट स्विचिंग, to transfer the data circuit must be established so that the data transfer can take place। मीन्स यहाँ पे पहले से आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एक सर्किट को बनाना होगा। मीन्स सर्किट को इस्टेब्लिश करना होगा, उसी के बाद में आप डेटा सेंड कर पाएंगे। सर्किट कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। सर्किट आपका परमानेंट हो सकता है या टेम्प्रेरी हो सकता है। एप्लीकेशन विच यूज सर्किट स्विचिंग में है टू गो थ्रो थ्री फेजेस। मीन्स आपको यहाँ पे सर्किट स्विचिंग के अंदर तीन फेजेस से निकलना होता है। पहला होता है एस्टेब्लिश द सर्किट, दूसरा होता है ट्रांसफर द डेटा और तीसरा होता है डिस्कनेक्ट द सर्किट। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा पहले से आपको सर्किट बनाना होता है कि आपको डेटा कहाँ से कहाँ सेंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नोड के अंदर जाएगा, फिर सेकंड नोड के अंदर, फिर थर्ड नोड के अंदर, फिर फोर्थ नोड के द्वारा होते हुए आपका जो रिसीवर है वहाँ पे डेटा सेंड किया जाएगा। ठीक है? तो ये आपका पहले से ही क्या रहेगा, पहले से आपका फिक्स रहेगा या पहले से इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। सर्किट स्विचिंग वाज डिजाइन फॉर वॉइस एप्लीकेशन। ये आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, वॉइस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। टेलीफोन इज द बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। Before a user can make a call, a virtual path between caller and callee is established over the network। मीन्स जो कॉलर है और जो रिसीवर है दोनों के बीच में आपको पहले से ही एक वर्चुअल पाथ क्रिएट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा होगा, यहाँ पे होगा आपका टेलीफोन लाइन। फिर बात करते हैं मैसेज स्विचिंग की। इसके अंदर क्या होता है, द टेक्निक was somewhere in middle of circuit switching and packet switching। In message switching, the whole message is treated as data unit and is switching or transferred in its entirety. A switch working on message switching first receive the whole message and buffer it until there are resources available to transfer it to the next hop। यहाँ पे आपका क्या करते जाता है, पहले पूरे डेटा को एक साथ में रिसीव किया जाता है, उसके बाद में आगे वाला जो कनेक्शन है या जहाँ पर भी सेंड करना है नोड को, वहाँ पे उस होप के अंदर उसको सेंड किया जाता है। इफ़ द नेक्स्ट होप इज़ नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू अकोमोडेट लार्ज साइज मैसेज, द मैसेज इज स्टोर्ड एंड स्विच इट।
मीन्स यहाँ पे आपका जो भी मैसेज है उसको क्या किया जाता है, वेट किया जाता है, अगर वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, ओके। दिस टेक्निक was considered substitute to circuit switching. As in circuit switching, the whole path is blocked for two entities only. Message switching is replaced by packet switching. Message switches has the following drawbacks. यहाँ पे मैसेज स्विचिंग के क्या ड्रॉबैक्स है? एवरी स्विच इन ट्रांजिट पाथ नीड्स इनफ स्टोरेज टू अकोमोडेट एंटायर मैसेज। यहाँ पे आपका के पास क्या होना चाहिए? इनफ स्टोरेज होना चाहिए। Because of store and forward techniques and wait includes until resources are available, message switching is very slow. इस आपकी ये क्या है? वेरी स्लो है, इसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मैसेज स्विचिंग वाज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया एंड रियल टाइम ऐप। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होगा? शॉर्ट कमिंग ऑफ मैसेज स्विचिंग गिव बर्थ टू एन आइडिया ऑफ पैकेट स्विचिंग। द एंटायर मैसेज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। मतलब यहाँ पे डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसको सेंड किया जाता है। ओके, दिस स्विचिंग इन्फॉर्मेशन इज एडेड इन द हेडर ऑफ ईच पैकेट एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। It is easier for immediate networking devices to store small size packet, and they do not take much resources either on carrier path or in the internal memory switch. अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या जाएगा? डेटा को आपको अलग अलग पैकेट के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसके द्वारा आपका अलग डेटा सेंड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके द्वारा अलग डेटा को, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ के द्वारा अलग डेटा को सेंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज है उसको अलग अलग टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पैकेट स्विचिंग enhance line efficiency as packet from multiple application can be multiplexed over the carrier. The internet uses packet switching techniques. Packet switching enables the user to differentiate data streams based on priorities. Packets are stored and forwarded according to their priority and provide equality of service. Okay, मीन्स यहाँ पे जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग बहुत कम लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर सेंड किया जाता है। तो ये था हमारा नेटवर्क स्विचिंग, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि आपका जो पैकेट स्विचिंग होता है, सर्किट स्विचिंग, वो क्या होता है। उसके बाद में मैसेज स्विचिंग क्या होता है, और थर्ड था हमारा पैकेट स्विचिंग। ओके, आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।